हिंदुस्तान के साबिर सदर जनाब प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 60 साल की सियासी ज़िंदगी में प्रणब दा ने मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ निभाईं। उन्होंने फ़ॉरेन, डिफेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्रियाँ संभाली। वो 5 बार राज्यसभा के मेंबर चुने गए, 2 बार लोकसभा के मेंबर बने और 77 साल की उम्र में मुल्क के सदर बने। उन्होंने 1963 में कलकत्ता के पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में अपर डिवीज़न क्लर्क के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं चैनल रहनुमाए वक्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रणब मुखर्जी ने एक क्लर्क की ज़िंदगी के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करके मुल्क के सदर बनने तक का सफ़र किया। जनाब प्रणब मुखर्जी ने विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस को प्रोफेसर असिस्टेंट के तौर पर पढ़ाया। सियासत में आने से पहले दिशा डाक मैगज़ीन में नामानिगार के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 1969 में इंदिरा गांधी ने उनकी सियासी काबिलियत को पहचाना और कांग्रेस में शामिल होने को कहा। प्रणब उसे ठुकरा नहीं पाए। इसी साल वो इंदिरा गांधी की मदद से राज्यसभा के मेंबर बने। इसके बाद वो 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 1973 में पहली बार इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री बने। 1982 में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने और 7 बार बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी पहली बार इंदिरा गांधी की सरकार में 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 3 बार बजट पेश किया। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 4 बार बजट पेश किया। 1986 में छोड़ी कांग्रेस, एक पार्टी भी बनाई। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद प्रणब दा के राजीव गांधी के साथ इख्तलाफात काफ़ी बढ़ गए। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसके बाद प्रणब दा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, लेकिन बाद में 1989 में यह पार्टी फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई। राजीव गांधी के कत्ल के बाद PV नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म बने। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। बाद में उन्हें विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। उन्होंने 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद 24 अक्टूबर 2006 से 22 मई 2009 तक मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री रहे। सोनिया गांधी ने 15 जून 2015 को सदर के इंतखाब के लिए उम्मीदवार बनाया। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई को देश के 13वें सदर के रूप में हल्फ लिया। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब SH कपाड़िया ने उन्हें हल्फ दिलवाया। वो 25 जुलाई 2017 तक मुल्क के सदर रहे। 1969 में जब प्रणब राज्यसभा के मेंबर बने तो उनका घर राष्ट्रपति भवन के पास था। एक दिन उन्होंने सदर मुमलिकत की घोड़े वाली बग्घी देखकर अपनी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी से कहा था कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का लुत्फ़ उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे। तब उनकी बहन ने कहा था कि इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हें इसी जन्म में मौका मिलेगा। प्रणब दा अपने फैसले पर कायम रहने वाले लोगों में से थे। उनकी ये झलक 7 जून 2019 में RSS के एक प्रोग्राम में शामिल होने पर दिखी। अलग विचारधारा होने के बावजूद उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके इस फैसले पर कांग्रेसी लीडरों ने सवाल उठाए थे। 2019 में ND ने लोकसभा इंतखाबात में वापसी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शपथ लेने से पहले 28 मई को प्रणब मुखर्जी से आशीर्वाद लेने पहुँचे। प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई। 8 अगस्त को उन्हें सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद जी के हाथों भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा ने 12 अगस्त को लिखा कि पिछले साल
8 अगस्त मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था जब मेरे वालिद को भारत रत्न के एजाज़ से नवाजा गया और आज ठीक 1 साल बाद वो बीमार हो गए हैं और आज भारत रत्न जनाब प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। 21 दिन पहले उन्हें कोरोना हो गया था। उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। इसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने 10 तारीख को खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नासिर अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।